राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। प्रणवौ पवनकुमार खलबन पावक ज्ञानघन जासुहृदय आगार
बस ही राम शरचाप धर बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपारी महामोहतम पुंज जासु बचना रविकर निकर सिया राममय सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्ना अनेक। सबके हृदय में जो परमात्मा है उसको प्रणाम करके अब नरसिंह मेहता जी का जो प्रसंग कल की कथा में हम देख गए, इनकी शिव भक्ति और शिव भक्ति से भगवान श्री कृष्ण का नित्य रास में इनका प्रवेश होकर जो भक्ति की अंतिम सीमा है माधुर्य भक्ति, वो उसने प्राप्त की और भक्ति का प्रचार भी हुआ, विरोध भी हुआ। ये सब थोड़ी बहुत कथा संक्षिप्त में कल कर दी। अब आगे की कथा कवि कह रहे, आपस में आड़त पड़ी पक्की भई पिछाण कागज दीजो द्वारिका सावल सा सहरान। कहते हैं कि जब जब कोई राजस्थान की तीर्थ यात्रा जब द्वारकाधीश के लिए निकलती तो ऐसे मार्ग जूनागढ़ के द्वारा पसार होते थे लोग। और उस जमाने में तो बैंक आदि का तो कुछ सुविधा थी नहीं, तो बड़े बड़े सेठों की जो पेड़ियां चलती थी आपस में उनको चिट्ठी दे देते कि इस पेड़ी में पैसा जमा करवा देते थे, और जहाँ दूसरी पेड़ी चलती है वहाँ कागज से ले लेते थे। तो कहते कि एक जमात तीर्थ यात्रा के लिए द्वारका के लिए निकली थी और जूनागढ़ पहुंची। जूनागढ़ में सोचा बड़ा सिटी है, यहाँ का कोई बड़ा सेठ होगा तो हुंडी लिख दे। आज का चेक कहो, प्राचीन भाषा में हुंडी है। अब नरसिंह मेहता तो समझ लो ज्ञाति से बाहर लोगों ने कर दिया था, और कुछ लोगों को तो आदत ही होती है मजाक करनी की, देखते ही नहीं कि आदमी कौन है क्या है। और कहते कि यात्री निकले और कहा कि बोले यहाँ कोई सेठ है? बोले हाँ हमारे बहुत बड़ा सेठ है। बोले कौन है? बोले नरसिंह मेहता। बोले उसका घर? बोले वो एकदम कंजूस सेठ है, हाँ जल्दी किसी को दिखाते नहीं अपने पैसा। मारवाड़ी को देखो जल्दी कपड़े से पता नहीं चलता है कि इसके पास करोड़पति। एकदम सामान्य धोती होगी थोड़ी सी एक किनारी वाली, और जिनके पास पैसा नहीं है तो गोटे गोटा वाली धोतियां पहनते हुए दिखाई देते। तो बोले ये आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये नरसिंह मेहता कोई सेठ हो, ऐसा नहीं लगेगा। उनकी रहनी सहनी बात सब मैंने कल कहा ना कि 250 ग्राम ही दूध लाएंगे और इतनी बड़ी बात कहेंगे कि पूरी रात में हम सब लोग भोजन करते हैं, फिर बच्चे के लिए थोड़ा दूध रख देते हैं, सुबह की चाय के लिए थोड़ा दूध रखते हैं, इसी में बच्चे की ठोकर लग जाती है तो पूरा घर दूध हो जाता है। तो ऐसे कंजूस होते हैं। बोला आप देखेंगे तो नरसिंह मेहता लगेगा नहीं कि ये हुंडी लिखेंगे। हाँ लोग बड़े चतुर होते हैं, भिड़ा दिया तीर्थ यात्री को। और कहते एक तीर्थ यात्री नरसिंह मेहता के घर पे आए और नरसिंह मेहता तो भजन में लगे थे। नरसिंह मेहता के घर पे आते ही लोगों ने प्रणाम किया कि जय जय सिया राम। मेहता जी बोले हाँ पधारो पधारो। बोले कैसे आना हुआ? बोले और तो कुछ नहीं, आप हुंडी लिख दो और हम द्वारका से
आपके सेठ जी के वहां से, मुनिम जी आदि जो भी हो, वहां से हम रुपया प्राप्त कर लेंगे, आप पैसा रख लो। नरसिंह मेहता के आपने आपको किसने भेजा है यहाँ? मेरे पास तो कल का भोजन की व्यवस्था नहीं है, अगर गांव वालों तो मेरे पीछे पड़े हैं कि आपको ज्ञाति भोज तो करना ही पड़ेगा। अब मैं कहाँ से ज्ञाति भोज कराऊं? नरसिंह मेहता ने कहा भगवान ने बड़ी बैठक मिलाई है, हाँ मैं सोच ही रहा था कैसे करूं कुछ व्यवस्था, ये पीछे ही पड़े हैं ब्राह्मण भोजन कराने के लिए। चलो वही सो राम रच करी राखा, भगवान ने यही रचा है, नहीं तो ये हुंडी मेरे पास कहाँ से आ? भक्त के घर में कुछ होता नहीं है। प्राचीन कथा है ना कि भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन किया, इसके बाद लक्ष्मी जी प्राप्ति हुई। फिर लक्ष्मी जी ने कहा देखो महाराज, बाद में आप कहो कि आप कुछ कुल कान की कोई लाजवाज करती नहीं है, घूंघट लगाती नहीं है, तो पहला बता दो किस किस के मेरे घूंघट करना है। फिर आपको हमारे इनके जेठ तान, ये देर तान, ये बड़ा ससुर तान, ये ताऊ तान, तू तो किसकी बात पूरी कलयुगी हो गई हो, बताइए। बोले महाराज भगवान ने जो मेरे से बड़ा तो कोई है नहीं। फिर सोचा नहीं नहीं, भगत मेरे मुकुट मणि, बोले मेरा भक्त मेरे से बड़ा है। तब कहते लक्ष्मी जी ने तब से घूंघट निकाली है भक्त की। अब भक्त के घर पे लक्ष्मी होती नहीं। हमारा हास्य कथाकारों ऐसे कहे, एक भक्त के घर पर चोर गया। अब भक्त के घर पे तो क्या बेचारे कुछ था नहीं, वो बेचारा एक झोपड़ी में एक कोने में अंधेरा था, दीपक भी नहीं, तो एक कोने में सो रहा था। चोर आया चादर लेकर के सब सामान बांध कर, फिर मैं निकलूं। वो चोर जैसे तैसे करके झोपड़ी में प्रवेश तो कर गया। वो झोपड़ी तो खुल रही थी, वहां ताला वाला की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। भक्त एक कोने में थोड़ी हवा नहीं लगे ठंड के कारण, इसलिए कोने में सो रहा था। चोर इधर उधर घूमे, भक्त को हाथ में आया कि अरे मेरे घर में चद्दर नहीं है, चद्दर कहाँ से आ गया? भगवान ने तो बड़ी कृपा की, वो उठकर चद्दर में सो गया भगत। अब चोर चक्कर मार के पूरा आया, कोई वस्तु तो मिली नहीं, देखा तो चद्दर में भगत सो रहा है। अब बोले मैं जगाऊं तो ये चिल्लाएगा, और नहीं जगाऊं तो मेरी चद्दर भी चली जाएगी, अब करूं क्या मैं? अब चोर है बेचारा, अब क्या जगा तो सकते नहीं। चोर निकला गेट से बाहर, तो भगत ने सोते सोते कहा भैया जो भी हो, जाते जाते समय गेट बंद करके जाना। चोर ने कहा चिंता मत कर, तू एक चद्दर बिछा गया ना, दूसरा आएगा तो उड़ा देगा, तू शांति रख। बोले भगत के घर में क्या होता है? क्या कि भगवान का तो प्रिय वचन है भागवत जी के अनुसार, मेरे को तो निष्किंचन जना प्रिया, जिसको अपना करके अपने पास कुछ नहीं है वही मेरे को प्रिय है, वही मेरे को प्यार करते, मैं भी प्यार करता हूँ, मैं भी उनके हृदय में हूँ। भागवत जी में अमृत जी के प्रसंग में कहे भक्त हृदयम, वहां तक कह दे पुराणों में भगवान का वचन, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवे मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, कभी कभी मैं वैकुंठ में भी ना हूं, तो तेरे खोजना है? तो तेरे को लगे कि नहीं योगियों लगे होगे, योगी नाम ध्यान गम्यम, तो हो सकता है कि योगी को हृदय में दिख जाए। तो बोला नहीं नहीं वहां भी नहीं दिखे तो याद रखना। बोले कहाँ? मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। अरे जहाँ भगवान और भक्त हो, जहाँ काम तहाँ जहाँ राम तहाँ काम नहीं, रवि रजनी। तो जहाँ भक्त के पास तो कुछ होता नहीं है। तो ऐसे नरसिंह मेहता किंचन भक्त, नरसिंह मेहता ने सोचा मेरे भोजन तो कराना ही था, अने भगवान ने बड़ी कृपा की है, हुंडी वाला आ गया है, अपने तो एक ही सेठ है, बाकी तो सब फोटा स्ट्रेट है, एक ही सावरिया सेठ है, बाकी सब जेरोक्स है, फोटा स्ट्रेट। और कहते हैं कि नरसिंह मेहता ने पैसा ले लिया और हुंडी सांवल शाह के नाम लिख दी। लो ये द्वारका में सांवल शाह सेठ है, हमारे बहुत बड़ी पेड़ी है, आप जाए। और पैसा ले लिया, फिर भंडारा कर दिया नरसिंह मेहता ने। और यहाँ सब यात्री द्वारका में पहुंचे, चारों तरफ पूछे
सांवल सा सेठ कहाँ है? वहां तो कोई सेठ वेठ तो कोई थे नहीं, वहां तो द्वारकाधीश की जय रणछोड़ राय की। जय हाँ, ऐसा नाम बोले तो समझ में भी आए। तो राजा धीराज चारों तरफ घूमे, पण कई सेठ दिखे नहीं। और इधर नरसिंह मेहता ने हुआ ये तो लिख तो दी, हाँ हुंडी मैंने लिख तो दी, अब होगा क्या? और नरसिंह मेहता ने फिर अपनी करताल उठाई। गुजराती का प्रसिद्ध पद है, ये मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। ये हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधार। ए मारी हुंडी श्यामळिया ने हाथ रे, श्यामला गिरधारी। ए मारी हुंडी श्यामळा अने हाथ रे, श्यामला गिरधारी। राणाजीए रड़ करी मीरा के रे काज, झरना कटोरा मोकला। हे वालो झरना जारण हार रे, श्यामला गिरधारी। ए मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधार। ए मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। स्तंभत की प्रभु प्रगटिया, अनि धरि नरसिंहनु रूप। प्रहलाद ने उगारियो, ए वाले मारो, ए वाले मारो हिरणा कंस भूपरे, श्यामला गिरधारी। ए वाले मारो हिरणा कंस भूपरे, श्यामला गिरधारी। ए मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। गजने वाले उगारियो, अने सुदामानी भांगी भूख। तोइली वेळाना मारा वालमा, तमे भक्तोने ए तमे भक्तोने आप्या बहु सुख रे, श्यामला गिरधारी। ए मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। ए मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। पांडवनी प्रतिज्ञा पाळी, आणि द्रौपदीना पूर्या चीर। नरसिंह मेहतानी हुंडी स्वीकारजो, तमे सुभद्रा ए तमे सुभद्रा बेन वीर रे, श्यामला गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। हे मारे कज तमारो आधार रे, श्यामला गिरधारी। मारे एक रात मारो जमाज रे, सांवरा गिरधारी। अब इधर क्या हो रहा है द्वारका में? चार जड़ा तीर्थवासी ने रुपया से 707 वैला पधार जो द्वारका रे, तेने गोमती नावानी घणी आमरे, श्यामला गिरधार। ए मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। ए मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। नरसिंह मेहता के ऊँट कोई बड़ा सेठ तो हूँ नहीं प्रभु, मेरी स्थिति कैसी है?
बोले रेवा નથી ઝૂંપડું અને જમવા નથી જુવાર, બેટો બેટી વળાવ્યા મેં તો વળાવી ઘર કેરી નાર રે શામળા ગીરધાર, એ મેં તો વળાવી ઘર કેરી નાર રે શામળા ગીરધારી, એ મારી ઊંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી, એ મારી ઊંડી સ્વીકારો महाराज रे शामळा गिरधारी। संपत्ति क्या है? नरसिंह मेहता के वैष्णव की संपत्ति क्या है? बोले गरत मामारु गोपी चंदना, करणामा तो गोपी चंदन और तुलसी है मनोहार, साचू करेणो मारो शामळो, ए मारे दौलत मां जांज पकवाज रे शामळा गीरधारी, दौलत मां जांज पकवाज रे शामळा गीरधारी, ए मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे शामळा गीरधारी। इधर नरसिंह मेहता ने एक तार शुरू किया। द्वारका मां ये तीर्थवासी फरे बाजार बाजार में, नथी ब्राह्मण के नथी वाणियो, नथी चारण के भाट। कहीं भी पूछे भाई भाट हो तो ही बताओ, सावलसा कोई भाट है कि कोई चारण है कि बनिया, कोई नहीं दिख रहा। बोले नहीं नहीं इस जाति में कहीं सावलसा नथी ब्राह्मण के नथी वाणियो, नथी चारण के भाट, लोक करे छे ठेकड़ी, नथी शामळसा ए नथी शामळसा, શેઠ એવું નામ રે શામળા ગીરધારી, મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી, એ મારે જ તમારો આધાર રે શામળા ગીરધારી। पूरे गांव में हंसी मजाक कर रहे कि नो बाप कोई बनिया ही नहीं है, तो कोई चारण के बाद लिख दी उसने सावलजा सेठ जी के नाम पर। और इधर तीर्थवासी घूम घूम पर फिरे, कहीं सावलसा सेठ जैसा कोई नाम नहीं सुना। ढूंढते ढूंढते थक गए। अब तीर्थवासी के देखो कहाँ जूनागढ़, कहाँ द्वारका, कहाँ मरुभूमि राजस्थान, अब कैसे होगा? हाँ बड़ा ठगाई की बोले इसने तो। और जब भक्त निश्चिंत हो जाता है तो चिंता में कल कहा न, चिंता दीन दयाल को वो मन सदा आनंद आनंद जायो सो प्रतिपाल सी, रामदास गोविंद। निश्चिंत हो गए। शरणागति का तो यही स्वामी जी महाराज ने बताया, निश्चिंत, निर्भय, निशंक और निशौ, ये चार वस्तु तो समझ लो शरणागति पूरी हो गई। भगवान ने सोचा कि नरसिंह मेहता तो निश्चिंत हो गए और ये घूम रहे सेठ को ढूंढ रहे, सावलसा सेठ, बाकी सब फोटा स्टेट दिख रहे पर सेठ कहीं हाथ में आ रहे नहीं। और भक्त के कारज आज भगवान ने चतुर्भुज रूप छोड़कर द्विभुज रूप धारण कर एक भक्त निकाल, सेवक कारज सारवा आयो जो ने दे वाधिदेव, बागोळे आवी भूधरे, લીધું એને શેઠ જીનું રૂપ, ભગત વત્સલ ભગવાન, ભક્ત વત્સલ ભગવાન आ चतुर्भुज रूप छोड़ी द्विभुज बने, इसमें भी मानुष्य रूप धारण किया। भक्ति क्या है? भक्तमालकार के ईश्वरता को भुला दे, ये भक्ति की भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाए और भक्त अपना भक्तिपने का अहंकार छोड़ दे तो समझ लो कि भक्ति की अब पूर्णाहुति हो गई। भगवान ने चतुर्भुज रूप छोड़ के
आवाज लगाई, उद्धव अक्रूर। तुरंत आ गए, बोले क्या है? बोले हुंडी भरनी है। अरे महाराज आपको किसकी हुंडी भरनी है? बोला भरनी पड़ेगी। तुरंत ही बनिया का सुंदर रूप लिया, बगलबंदी बांध के, यही सुंदर किनारी वाली गोटादार धोती पहरी, छाफा बांधा, कान में कलम रखी, हाथ में खड़िया रखा जिसमें सब बही का था, एक तरफ इधर छोटे छोटे मुनि आगे आगे, छतर लगा है सेठ जी को धूप न लगे। बनिया बहुत स्वभाव से कोमल हो और चतुर भी बहुत होती। हाँ, बनिया इतना काम, इसलिए इसका नाम बनिया बना है। शब्द है देखो, बनिए बना, अपना काम बना लेते। तो हमारे आशय कथाकार ऐसे कथा कह रहे, एक बनिया एक पत्नी के साथ, पुत्र था नहीं, घर में सो रहे थे दोनों। चोर आया चोरी करने के लिए। सोचा बनिया बड़ा पैक है, चारों तरफ ताला लगा रखा है, तो ऊपर से कूदा। अब बनिया की पत्नी सेठानी और सेठ के बीच में चोर पड़ा। अब बनिया ने सोचा जो आवाज करेंगे तो ये मार डालेगा, गला दबोच लेंगे, और नहीं करे तो ये सब माल जाएगा। बनिया ने होशियारी करके तुरंत उठ गया। आई सेठानी बोले क्या हुआ? बोले तू कहती थी ना पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। देखो भगवान ने कृपा की, छप्पर फाड़ के पुत्र दिया, कितना बड़ा कर दिया। देखो 18-20 साल का, तू जल्दी लाओ, चौकी लाओ, उसके भाई को ऊपर बिठाओ, उसका नामकरण संस्कार करो, तिलक करो। एक साथ में बनिया बोलने ही लगा। चोर को तो बोलने को मौका ही नहीं मिला। चोर तो चुप हो गया, सन्न हो गया कि क्या कह रहे, और वो तो बोले ही जा रहे कि बस अब तो भाई साहब को पूरी पेड़ी दे देनी है अपने, तो फिर हरिद्वार ने, ऋषिकेश ने, वृंदावन भजन करेंगे, सब संपत्ति इसके नाम पर। तू मानती ही नहीं थी, मैं कहता नहीं था, कितना कहता तू मान मान। भावग्राही जनार्दन, देखो तेरा भाव था, मैं कितना कहता था, देख बेटा कितना बड़ा आ गया, नहीं कोई पालना, नहीं पोसना, वैक्सीन लगानी, न पोलियो पिलाना, कुछ भी नहीं। हाँ, सब तीनों डोज मार के आया हुआ है बोले। और वो तो नहीं सोचा चोर ने भी कि कमाल है, सीधी जो संपत्ति पूरी मिल जाती है तो इसके बच्चा बनने में कमी क्या है। वो भी चुपचाप चौकी, उनकी पत्नी भी इन जैसी, वो चौकी ले आई, बोले भाई इसमें बैठ जा, बैठ जा। बड़ा भाई, और गुजराती मोटा भाई बोले, बड़े भाई को मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई आ रहा। वो तो बैठ भी गया चौकी पर, और कुमकुम लाओ, चावल लाओ, भाई को तिलक करना है, आज उसका नामकरण करना है। वो तो सन्न होकर चुपचाप चोर बैठ गया। अब सेठ की चतुराई देखो, सेठ ने कहा कि तिलक किया, कुमकुम लगाए, चावल, मंत्र तो कहा स्वस्ति ने इंद्रो वृद्धश्रवा, बस स्वस्ति कर दो, बोले स्वस्ति वाचन जैसे। और बोले नाम, तो बोले पत्नी ने कहा अरे अपन तो बनिए, अपना पुत्र का नाम लक्ष्मी चंद, तुम तिलक चंद हो तो ये लक्ष्मी चंद, क्योंकि इसमें तिलक ने लक्ष्मी ने ऐसे ही गोल गोल नाम होता है, तो इसका नाम रखे। बोले आपका नाम तिलक चंद है तो छोरा का नाम लक्ष्मी चंद रख लेते। और बनिया के नहीं नहीं नहीं, नूर मोहम्मद रखना है। अरे वो के नूर मोहम्मद अपने में नहीं होता है, नूर मोहम्मद मुसलमानों में नाम होता है। बनिया के नहीं, नूर मोहम्मद रखना है। पत्नी के नूर मोहम्मद नहीं, लक्ष्मी चंद। और बनिया के नूर मोहम्मद, पत्नी के तिलक चंद। और बनिया वॉल्यूम बढ़ाता गया, नूर मोहम्मद, वो के तिलक चंद, वो के नूर मोहम्मद, लक्ष्मी चंद। बगल में पुलिस चौकी थी और बरोबर नूर मोहम्मद की ड्यूटी थी। डीएसपी आए, नूर मोहम्मद बुलडोजर लेकर आए हुए थे, तो रात में बरोबर वहीं ठहरे हुए थे और बनिया के साथ सीधा संबंध था। पुलिस वालों को तो प्राय इनके साथ संबंध होता है, पब्लिक के साथ तो कहाँ संबंध है। अन बोले नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद आया कि सेठ जी को कोई प्रॉब्लम लगती है, कब से चिल्ला रहे, कोई बेटा बेटी तो है नहीं। और नूर मोहम्मद ने टकोर करके गेट खुलवा दिया। ओहो साहब आ गई, साहब आए, आइए आइए साहब आइए, बड़े भाई साहब आए। नूर मोहम्मद समझ गए, वो पकड़ा कर चोर को पकड़ा के, साहब ये साहब है ना अपने घर की ही है, तुम उनके पास रहना, देख बेटा बिल्कुल बुरा नहीं लगाना, अपना घर का ही सब्जी जैसे ही है, आराम से रहना, जा मेरा भाई जा, जा, जा उनके साथ जा। ऐसे करके पकड़ा दिया।
ये बनिए की जाते बोले। भगवान ने ऐसा सुंदर बनिया का रूप लिया है, हम पैर चले ने तो धरती को भी कुछ कष्ट न होवे। और इधर से वो लोग बेचारे सोचे चलो अब गोमती स्नान कर लेते, अपना तो कल्याण हो गया। बेटा मर जाते फिर ना लेते। गुजराती में कहते अब स्नान कर लो, हो गया खत्म, अपना द्वारका यात्रा हो गई पूरी, स्नान कर लेते हैं गोमती का। वो सामने से मिले, सेवक कारज सारवा लिदु है ने सेठ जी का रूप। बोले क्या है आपकी इतने लोग? बोले क्या कहे, ये नरसी ने तो गजब कर दिया। बोले कोई यहाँ घूम घूम कर थक गए, दोपहर का 12 बजा दिया और न कोई सावल सा सेठ दिख रहा है, कोई नहीं है। बोला हम ही है। बोला आप लो जल्दी ये चिट्ठी, हम रोटी पहुंच जाए फटाक से। तो यहाँ तो भाई बड़े बड़े अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है, तो उनको तो क्या है, सीधा पैसा थैली पकड़ा दी। बोले पहचान? बोले पहचान क्या, नरसिंह मेहता नदी वही पहचान है हमारी। बोले हमने आपका कितना नाम लिया, कोई पेड़ी बेड़ी दिखी नहीं। बोले मेरी है ना थोड़ी ये प्रॉब्लम है। बोले क्या? मेरी पहचान कब है? बोले मेरी पत्नी से नाम से। कईयों की अपनी पहचान नहीं होती, पत्नी से ही चलता है। इंदिरा गांधी, फिरोज, राहुल, इनकी कोई खुद की पहचान नहीं, व्यक्तित्व कुछ नहीं। बोले मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरी पत्नी कारण मेरी पहचान है। दीपावली तो लक्ष्मी नारायण की पूजा, नारायण लक्ष्मी की पूजा करो के नहीं, लक्ष्मी नारायण है। बोले इसलिए बोले झंझट पड़ गई। सीधा आपने ऐसा पूछा होता ना, ऐसे कैसे बताएंगे? अब छोड़ो, बोले जो हुआ पैसा लो जल्दी, काम चलाओ। भगवान अंतर्हित हो गए, हुंडी की स्वीकृति हुई। इस तरह से हुंडी नरसिंह मेहता का कार्य कहा। और एक दूसरा कार्य है कि नरसिंह मेहता जी का पिताजी का श्राद्ध का दिन है। नरसिंह मेहता के पिता का बड़े भाई का नाम था बंसीधर। कहते कुछ समय जमाना राजाशाही थी और राजा मांडलिक उस समय जूनागढ़ का राजा था। उनका बड़ा भाई इनका दीवान था। और कहते हैं नरसिंह मेहता के घर पे सुबह आए। नरसिंह मेहता तो भजन में थे, अपनी मस्ती में। बंसीधर ने आकर घर पे जाकर बोला नरसी तो भजन में। और फिर जोर जोर से बोलने लगे नरसी नथी ऊंचू रे आबू रे तारा पापे। ये नरसी आ तेरा पाप के कारण तो तेरा घर ऊंचा नहीं आया है। नथी ऊंचू आबू रे तारा पापे, नथी काई मिला कतमू की बाप ने भी कहीं मिलकत नहीं छोड़ी है। जो भी कमा रहा हूं मेरी प्रतिष्ठा है, तू तो रात दिन बस हड़ताल ही खकड़ाता जा रहा है। पता है कल पिताजी का श्राद्ध है, कल सुबह जल्दी आना, तेरी पत्नी को भेजना, ये काम करना है, वो काम करना है, सफाई का काम बापे, पापड़ बापड़ सब एक साथ बोलने लगे। नरसिंह मेहता पत्नी पति का अपमान सहन न कर सके। पत्नी कैसी भी हो, कितने भी लड़ाकू हो, पति के नाक में दम ला देती हो, लेकिन वो भले अपमान करे पति का, लेकिन दूसरे के द्वारा अपना पति का अपमान कोई पत्नी सहन नहीं कर सकती। एक ही भारतीय नारी की ये विशिष्टता। बंसीधर जैसे तैसे बोलने लगे और फिर कहते एक माणक मेहती से रहा न गया। बोले बड़े भाई आप इतना अपमान करके श्राद्ध में हमको सम्मिलित करना चाहते तो पिताजी तो हमारे ही है, श्राद्ध हम अपने घर पे कर लेंगे। हाँ बोले कर लेना, बहुत बड़ी संपत्ति गाड़ रखी है तो। और गुस्से में करके बंसीधर तो निकल गए। नरसिंह मेहता का भजन पूरा हुआ, अंतिम शब्द इनके कान में पड़ा कर लेना श्राद्ध। बड़ा आया श्राद्ध वाले। नरसिंह मेहता तो बिल्कुल बुरा लगा ही नहीं। तो तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो एन कैन चित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नर। इसकी मूर्तिमान रूप। बोले माणिक मेहती तिने किस बल पर कह दिया कि अपन श्राद्ध करेंगे? 3 दिन से तो अपने भूखे हैं।
कम से कम श्राद्ध, कम से कम 2 ब्राह्मण है, हाँ, एक पुरोहित का है, 2 अपन है, 5 लोगों का तो भोजन कम से कम बनना चाहिए। 3 दिन से तो हम भूखे और तूने कह दिया कि हम श्राद्ध कर लेंगे। ये तो बड़े हैं अपने से, वो कुछ भी कहे। वहां संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। ये अपना स्वभाव। बोले मेहता जी मैं क्या करूं, मेरे से सहा नहीं गया, इतना आपका अपमान करे, इस तरह से भोजन करना, है? अपमान करके भोजन करना, इसे तो भूखे रहना अच्छा है। अमृत भोजन अड़गा मुकी, पाषाणे पेट भरऊ। बोले पर अब करेंगे कैसे? नरसिंह मेहता पत्नी कहा वैसे तो आपने सब लुटा दिया है, लेकिन मैंने अपनी एक नाक की एक बाड़ी थी वो थोड़ी छिपा कर रख दी थी। आपने सारे गहने महात्माओं के इधर उधर भोग में खलास कर दिए शादी ब्याह के, तो मैंने सोचा चलो एक छिपा कर रखते हैं। क्या कहा कि एक बाली नाक की मेरे पास पड़ी। नरसिंह मेहता नाचने लगे, लाओ वाली कामिनी, लाओ मारे हाथ। ये वाली हो तो लाजे लक्ष्मी नाथ, इतना स्वर्ण रह जाए तो फिर लक्ष्मीपति आने की कोई संभावना ही नहीं। ऐसे बातचीत करके वाली ने बाजार में जाकर थोड़ी बेची, तो कुछ सामान जो था दाल चावल आटा तेल थोड़ा मसाला साग भाजी आदि सब्जी आदि कुछ आ गई, घी नहीं, सब खरीद के लाए। मलमैती ने कहा कि घी, बोले 5 लोगों के लिए है, एक पंडित जी 2 ब्राह्मण और अपन 2 है, 5 लोगों के लिए सामान आ गया, घी नहीं है। मेहता जी तो निश्चिंत थे, बोले कल देखा जाएगा, आज तो सामान रख दो। फिकर करे तो काई का फकीर, फिकर की फाकी करे इसका नाम फकीर। बस हद से तपे ओलियार, बेहद से तपे पीर, हद बेहद से तपे उसका नाम फकीर। बोले घी, और घी कल के देखा जाएगा। और कहते सुबह हुई, नरसिंह मेहता ने पत्नी ने कहा अब घी की व्यवस्था करो, 12 बजे पहले पहले श्राद्ध करना है। नरसिंह मेहता कहा हाँ मैं तो थोड़ा, बोला नहीं नहीं फिर और भी काम है, जल्दी घी लेकर आओ। और कहते हाथ में तपेली ले, अब बगुना बोलते हैं ना गुजराती में, उसको तपेली कहते हैं। घी की तपेली पकड़ाई बगुना की कि जाओ 5 लोगों को बन जाए इतना घी लेकर आओ। और कहते नरसिंह मेहता हाथ में तपेली लेकर निकले हैं बाजार में। मैं तेली धी तपेली हाथ जो तरनी धर का ध्यान धरे, मैं तेली धी तपेली हाथ जो धरनी धर का ध्यान धरे, मुख गोविंद गोविंद गोपाल जो धरनी धर का ध्यान धरे, मुख गोविंद गोविंद गोपाल जो धरनी धर का ध्यान धरे। भगवान का ध्यान धरते धरते बाजार में आए। मैंने कहा बनिया बड़े चतुर होते, जैसे दुकान पर आए नरसिंह मेहता बोले मेहता जी है, पधारो पधारो पीढ़ी पर। बनिया बड़े होशियार होते, मीठी मीठी बात करके बेच डलवाते। बोले क्या से है? बोले घी चाहिए। फटाफट माप तोल किया, तड़ा वड़ा करके घी भर दिया। बोले पैसा? हाँ। बोले नरसिंह मेहता के पैसा तो अभी है नहीं, सेठ जी पैसा आपका जरूर दे देंगे, ब्याज सहित दे देंगे, पर अभी व्यवस्था नहीं है। बनिया बड़े चतुर बोले इन भक्त का क्या भरोसा, वो कब करता लेकर बैठ जाए, फिर इनके पीछे का पैसा लेकर फिरे। बड़े चतुर बनिया ने कहा नहीं 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 मेहता जी घी में कोई बात नहीं है। बड़ी होशियारी करके कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन घी में थोड़ा डिब्बा खुला रह गया था तो छिपकली गिर गई थी, घी थोड़ा अशुद्ध हो गया। वो पता है कि ये तो अशुद्ध घी लेगा नहीं, घी वापस कर देगा, अपने कहना भी नहीं पड़े, घी मिल जाएगा। नरसिंह मेहता कहा नहीं 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 ऐसा घी नहीं चाहिए, जल्दी ले लो। उन्हें
पात्र में से घी निकालवा लिया, पात्र धो के वापस कर दिया। चतुर बनिया ने महाराज पधार, विचार करो उस समय की एक एक बात दुकान में जाते नरसिंह मेहता को किसी ने घी नहीं दिया। हाँ? कितना चमत्कार होने के बाद भी इसका नाम है संसार। प्रसिद्ध है गुजरात का एक संत मूलदास करके, ऐसा उस जमाने में महिलाओं अपने बच्चे को ऐसे फेंक देती थी चरण में, ऐसा महापुरुष कि इसके पर बस इसकी रज लग जाए छोरे के ऊपर, नव ग्रह जितनी दिव्य सब उतर जाए। ऐसा महापुरुष एक बार एक घटना ऐसी घटी, उस जमाने में तो कुएं थे पानी भरने के लिए, पनघट। कोई बेटी के कोई कारणवश गलती हो गई और कंवारी को गर्भ रह गए। इस जमाने जैसा तो था नहीं, उस जमाने में तो बहुत बहुत खराब गिना जाता था। और कहते हैं कि वो रात्रि का थोड़ा संध्या का समय और ये महापुरुष वहां से गुजरे और वो बेटी कुएं में गिरने जा रही थी। तुरंत ही मूलदास ने कहा क्या है? बोले बेटी। बोले बाप जी मेरे से गलती हो गई, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। क्या करूं, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। अगर मैं नाम देता हूं तो वो व्यक्ति मार डालेगा, नाम नहीं देता हूं तो लोग मेरे को मार डालेंगे। इसलिए बोला नहीं नहीं, देखो मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है बेटी, इसके लिए मनुष्य जन्म का त्याग नहीं करना। और तेरा पता है आत्महत्या करने से क्या होता है? बोले मेरे पास और कोई उपाय है ही नहीं। बोले मेरा नाम दे देना। हा? मेरा नाम दे देना, इसके पेट में गर्भ मूलदास का है। बोले हमारे तो कोई मतलब ही नहीं है। आज हमको पता है, आज सम्मान कर रहे, कल ये लोग अपमान। बहुत श्रद्धा बहुत लोगों की बहुत पतली धागा जैसी है। और कहते वो लड़की ने नाम दे दिया कि मेरे पेट में मूलदास जी का है। लोग थू थू करने लगे। कहते जो चरण में डालते थे बच्चे को वो पत्थर मारने लगे। और उस जमाने में कि उसका राजा था जामनगर का चाम साहब, वो एम के मूलदास जी का शिष्य था, उसने भी कंठी तोड़ डाली, दूसरा गुरु बना लिया। ये बात जब मूलदास जी को पता पड़ा कि वो इतने ने नहीं समझा, राजा ने भी मेरे को नहीं समझा। और मुख्य बात तो समझ में आनी चाहिए, समर्थ कहूं न दोष गुसाई। समर्थ वही है जिसको दोष में कोई स्पर्श नहीं होता। देव तिस्से कृतय नार्थो ना कृतेन कश्चन अत्वापि स इमान लोका न हंति न निबध्यति। ये स्थिति है उनके लिए। क्या है? न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। शंकराचार्य के चिदानंद रूपम शिवोहम शिवो। राजा ने भी समझा नहीं। और कहते मूलदास जी राजा को मिलने के लिए आ रहे थे, सभा में गए, गेटकीपर ने मना कर दिया, नहीं महाराज जी बड़े मंदिर में चले गए हैं, बड़े महाराज जी के साथ बैठक कर रहे। बोले दूसरे महाराज भी ले लिए। और फिर उस समय कहते मूलदास जी जब आए तो एक बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे मरे हुए थे, उसको लेकर आए। बोले मेरे को जाने दो एक बार। छोटे बच्चे मरे हुए बिल्ली के बच्चे लेकर दोनों सत्संग कर रहे थे। नया गुरुदेव कंठी बांध के नीचे फेंके। बड़े महाराज जी हाँ उसको जिंदा करो। बोले वो तो कंठी वाला तो कांप गया। प्राण देना कोई सामान्य बात तो है ही नहीं। नहीं तो बोला ठाकुर जी के मंदिर में से चरणामृत मंगाओ, मैं करता हूँ जिंदा। और कहते ठाकुर जी का चरणामृत मंगा कर मूलदास जी कई अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाश। ऐसा करके मुख में जहां चरणामृत रखा बिल्ली के बच्चे, उसने तुरंत वहां की कंठी तोड़ डाली। वही पुरानी कंठी थी वो वापस दे। बोले इन लोगों का यही समस्या है, कब कंठिया तोड़े और कब कंठिया जोड़े कोई भरोसा। लोगों की ये समस्या है। नरसिंह मेहता एक के बाद एक दुकान के बाद दूसरी दुकान तीसरी दुकान। लोग घी देने को तैयार है,
लेकिन पैसा की बात आवे तो कुछ न कुछ बहाना बनाकर घी ले लेते। फिर तो एक अंतिम, एक वैष्णव जननी आट जो धरणी धर का ध्यान धरे, एक वैष्णव जननी आट जो धरणी धर का ध्यान धरे, मुख गोविंद गोविंद गोपाल जो धरणी धर का ध्यान धरे, मुख गोविंद गोविंद गोपाल जो धरणी धर का ध्यान धरे। नरसिंह मेहता अंतिम बाजार की अंतिम एक वैष्णव का हाट, वैष्णव ने दूर से देखा नरसिंह मेहता आ रहे, एक वैष्णव ने परम वैष्णव को देखा और वैष्णव दौड़ के नरसिंह मेहता के चरण में पड़ गए। अरे महाराज आप कैसे पधारे, आज सुबह सुबह आपका दर्शन हो गया। एक ही दोहा है, दोहा पर चलो। बोले महाराज इसमें नहीं है प्रश्न, आज आपने दर्शन दिया, हाँ, बड़े भाग संत दरस जीवी पातक टरई, अमोघ होता है दर्शन। वैष्णव ने परम वैष्णव दंडवत के नरसिंह मेहता ने कहा भी दूसरे दी तो कोई काम है नहीं, पर अब कहने में भी संकोच हो रहा है। बोले नहीं नहीं मेहता जी आप कहो, बिल्कुल कोई चिंता रहित बोलो, किस लिए पधारना हुआ। बोले और तो क्या कहूँ, मेरे पिताजी का श्राद्ध है और घी के लिए मैं आया हूँ। बोले जितना चाहिए इतना घी ले जाओ। बोले नहीं 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 आप घी भरो और फिर वापस डिब्बे में डालो, इसकी अपेक्षा मैं पहले कह दूं पैसा मेरे पास नहीं। अरे बोले वैष्णव के घर पे ठाकुर जी का प्रसाद जाए बने, इसमें तो मेरा घी सफल हो जाए, पैसा की छोड़ो जितना घी ले जाओ। नरसिंह मेहता के नहीं नहीं मैं बिना पैसा नहीं पर बाद में पैसा दे दूं। बोले नहीं 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 महाराज आपके पैसा में कैसे ले सकते। बोले नहीं नहीं मैं पैसा तो दूंगा। ये भी वैष्णव नहीं ये भी वैष्णव। फिर एक बीच में बात फाइनल हुई, तो एक काम करो। बोले वैष्णव ने परम वैष्णव को नरसिंह मेहता को कहा कि कुछ भजन गा दो और आप घी ले लो। अब भजन की बात छेड़ी, फिर तो श्राद्ध की जगह है, घी की जगह है, पत्नी की जगह है। नरसिंह मेहता घुघरा तो अपने जेब में ही था, पग में बांध के घुघरू बांध मीरा नाची। नरसिंह मेहता ने कड़ताल उपाई, अंतरयामी अंतर कापो अंतरयामी अंतर कापो अंतरयामी अंतर कापो अंतरयामी अंतरता। एक पद दूसरा पद तीसरा पद, पीछे तो पद के ऊपर पद। लोगों को भीड़ जमने लगी और समय निकलता गया। इधर देखे तो 11 बज गए। चलो एक भजन गा लो। नरसिंह मेहता पद गा रहे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। हाँ लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे, लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे। हाँ लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे, लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे।
नाची रे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे नाची रे 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 मीरा नाची रे पग घुंघरू बांध 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 मीरा नाची रे इधर नरसिंह मेहता भगवान के भजन में लीन हो गए। इससे पहले अगले दिन ऐसे कहा जाता है, इनकी पत्नी ने कहा था कि अपने पुरोहित को पहले कहा हो कल श्राद्ध का दिन है। तो नरसिंह मेहता पुरोहित को कहने निकले थे। इसमें जो मैंने कहा ना, चौटा पर बैठे थे चौवट करने के लिए, चंडाल चौकड़ी, उन्हें नरसिंह मेहता को देखकर कहा, ओहो परम वैष्णव पधारे हैं। बोले उठो उठो उठो, सब सम्मान करो। व्यंग वचन सब बोले, व्यंगमान व्यंगमा सब कहने लगे पधारो पधारो नरसिंह। बोले हमने तो सुना है। बोले क्या? बोले आप अपने घर पिताजी का श्राद्ध कर रहे। बोले मैं तो अब क्या गरीब आदमी हूँ, श्राद्ध करने इच्छा तो है। बोले नरसिंह मेहता एक बात कहिए, होशियार लोग कैसे करते। बोले देखो अपने 750 घर नागर के है, कल बंसीधर से हर साल बंसीधर के घर पर ही ये नाथ भोजन और ब्रह्म भोज होता है। अरे नरसिंह मेहता वैष्णव के घर के एक तुलसी के पत्र पर इतना जी प्रसाद मिल जाए ना, तो मेहता जी हम सच कहिए, हम बंसीधर का निमंत्रण त्याग करके आपके वहां प्रसाद ले ले। अब नरसिंह मेहता बेचारे बोले भाले, हाँ आटला इनको इतनी प्रसाद की निष्ठा है, तुलसी पत्र पर भी मिल जाए तो भी बंसीधर का त्याग कर दे। मैंने सोचा इतनी निष्ठावान को तो प्रसाद मिलना चाहिए। मैत्र करुण ये वच, नरसिंह मेहता को करुणा उपजी, करुणा करुणा कुछ ख्याल नहीं रहा और बोले 750 घर को कह दो सगरे नौता, बीबी बच्चे लोटा ताली सब आ जाओ। नरसिंह मेहता निकल गए। वो लोग हंसने लगे, देखो 5 घर के 5 लोगों के लिए घी नहीं है, 750 को कह दे कि सगड़ा। भगत का भी ऐसी हालत होती है, ठट्ठा मजाक करने लगे और नरसिंह मेहता तो निकल गए। अब लोगों को तो बात मिल गई फैलाने की। भगवान भी सोचने लगे 11 बजा दिया है, लोग तो हंसी मजाक नरसिंह मेहता की कर रहे, इसमें तेरी मजाक नहीं, बोली मेरी मजाक है। और भगवान ने तुरंत गोलोक में आवाज लगाई, बोले अक्रूर उद्धव अर्जुन फटाफट हाजिर। बोले जी महाराज। बोले चलो श्राद्ध करने के लिए। अरे बोले आपका तो बाप नहीं, श्राद्ध करना कितने? मेरे नहीं पर मेरे बाप के बाप है। बोले मेरे तो बाप नहीं, और आपके बाप नहीं और उनके बाप है, समझ में नहीं आ रहे। तुम्हारा कोई बाप नहीं फिर भी मेरे बाप के बाप है। बोले जल्दी करो, श्राद्ध की सामग्री तैयार करो। और फिर ऊंटों पर, घोड़ाओं पर, हाथियों पर, बैलगाड़ियों पर सामान भरा। इधर तो यह भजन में है। और पनगढ़ पर आकर मैंने कहा सेवक का रज सारवा आवो देवादि देव बागोळे आवी पूधरे લીધું એને શેઠજીનું રૂપ ભગત વછલ भगवान। सेठ ने रूप धारण करके आगे सब सामान निकलवाया। जहाँ मस्करी हो रही थी बैठे थे सब,
चंडाल चौकड़ी, हंसी मजाक चल रही थी, उसमें से गुजरे। इतना सामान कौन है, पूछो पूछो। कई लोगों को तो बस पूछने में रास्ते, कौन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसकी जड़ पूरे पत्रकार बनाए हो पूरे भारतवर्ष के। थोड़ी सी बात हुआ है तो कक्का का पूरा पूरा कक्का करते। बोले कौन है आप लोग? हाँ, बोले हम तो नरसिंह मेहता के गुमास्ता है, नौकर लोग। नरसिंह मेहता? यहाँ तो कोई सेठ है नहीं। बोले सेठ नहीं, नरसिंह मेहता नागर। अरे आप इनकी गुमास्ता? वो तो दरिद्र है। बोले वही तुम्हें पहले नहीं कह रहा था, वो दिखते नहीं है ऐसे। हम इनके ये सब सामान इनके पिताजी का श्राद्ध है इसलिए लाए। उसकी तो आंख फट गई कि क्या है, कोई जंतर मंतर मार दिया है क्या उसने, कोई बड़े बनिया को मारा है नरसिंह मेहता ने लगता है। ये सचे झूठे ऐसे ऐसे करने लगे। कोई पीलिया के कारण नहीं दिख रहा है, क्या है प्रॉब्लम। तब तक तो भगवान निकल गए। आंख बंद करते भगवान गए। दिखे थे उनको जिनकी आंख ढंग से खुली हो। युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। आ तो भक्त का अपराध करे। भक्त का अपराध तो भगवान सहन कर सकते नहीं, अदृश्य। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाव, निज अपराध रिसाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो चरई। भगवान अदृश्य इधर की तरफ आई। इधर नरसिंह मेहता तो भजन में लीन है। नरसिंह मेहता के रूप में हाथ में बगुना भर घी की भरी ये तपेली और भगवान की एंट्री घर में। वो तो नरसिंह मेहता की पत्नी 11 साढ़े 11 कर दिए थे। दिमाग तो गर्म हो गया था सुबह से इंतजार करते करते। ये गए कहाँ, खीले न गए कि वैंकुट गए। और इतने में तो आकर भगवान ने प्रवेश किया कि मैती। आन मैती ने सुना आवाज आया है तो भी जिंदे ही। बोली हाँ, बोले लो एक घी। भगवान का रूप नरसिंह मेहता का हुबहूब था। भक्तों को कौन जान सकते, हम आदिरी देवाना महर्षिणाम सर्वशः। ये लोग भी नहीं जान सकते। लक्ष्मण यह मरमन जाना, एकदम नजदीक रहने वाले। भगवान नहीं चाहे तब तक कोई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो कृपा करे तब तक। नरसिंह मेहता पत्नी ने देखा, हाँ मेहता जाएगी। बोले कोई अक्ल वक्ल है? बोले बोले क्या भगवान की इनको। बोले कितने बजे देखो, थोड़ा 11 के ऊपर होने आ रहा है। मैं आपको सुबह भेजा था घी लेने के लिए, कितना काम बाकी है। अभी पुरोहित के पास जाना है, ब्राह्मण को निमंत्रण करना है। एक के बाद एक काम बताने लगे। भगवान के यहाँ खड़ा रहना जैसा नहीं है, जल्दी काम पर लग जाना चाहिए। बोले क्या करे? बोले जल्दी जाओ, पुरोहित को बुलाओ। और भगवान नरसिंह मेहता के रूप में निकले। अब पुरोहित का दिमाग भी ऐसा था, कभी नरसिंह मेहता के वहां तो श्राद्ध हुआ ही नहीं था। और नरसिंह मेहता के रूप में प्रभु इनके पुरोहित के घर पर आए। पुरोहित मेरे जैसे दिमाग का फेरा हुआ ऊपर बैठा था। भगवान ने कहा पंडित जी डंडो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखा क्या बात है? बोले चतुर्दश दिन बीत गया और एक बार आया तू, रहा एक दिन। आज कैसे आया? बोले अरे पंडित जी, बोले क्षमा करे, आज हमारे पिता घर पे श्राद्ध है। बोले तो है इसमें क्या है? बोले आपको निमंत्रण है प्रसाद के लिए। बोले नहीं, कभी करवाया श्राद्ध आपने? कभी आ गए तुरंत निमंत्रण दे ले, हम तो बंसीधर के वहीं जाएंगे। कितने रुपये सोने मोन देते, तूने कभी दक्षिणा दी? और आ गया बोले श्राद्ध का निमंत्रण देने के लिए। नहीं, हम तो जाएंगे ही नहीं तेरे घर पर। अरे बोले मैं गरीब आदमी हूँ, दंडवत करता हूँ। अब भगवान दंडवत करे, दुर्भाग्य उसका। और वो गरम का दिमाग। बोले नहीं नहीं, हम तेरे पर नहीं आएंगे। और भगवान भी तो चतुर है ना, भक्त भी चतुर ही है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष। भक्त लक्षण क्या है? दक्षता, चतुरता। ये चतुरता नहीं संसारी वाली। भजन करे वो नर चतुर। बुद्धिमताम बुद्धि, मनीषिणाम सो मनीषिणाम। बुद्धिमानी की बुद्धि
और विद्वता की विद्वता किसी में है? भगवत भजन कर ले। भागवत कथाकार कहे भागवत के परम धर्म का निरूपण में ये वर्णन है। तो भक्त का वेश है भगवान का। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, हाँ कल फिर लड़ाई हो जाएगी, मैं दूसरा पुरोहित बना लूंगा। और दूसरा पुरोहित की बात कही और पंडित जी का दिमाग गया। दूसरे की बात करते हैं, बोले अरे मैं तो आने का प्रश्न ही कर ले, तेरे जो कितने ब्राह्मण की क्या कमी है। बोले ऐसे नहीं, लिखावट कर दो, साइन मार दो, हाँ कल फिर केस हो जाएगा। तो मैं कागज तो दिखा सकता हूं। उसका दिमाग फिरा हुआ था, बगल में चोरा था, चोरा, बोला कलम ला, कागज ला। ये आज समझता क्या है इसका बेटा। बोले दावत कलम लिखी, आज से मैं नरसिंह मेहता का यजमान नहीं, ये मेरा यजमान नहीं, आज के मैं उससे पुरोहित नहीं। दस्तक कर दी, लो कागज फेंक दिया, ऊपर से नीचे कागज गया। भगवान ने झपट मार के पकड़ लिया, अंगार खंकी बांध दिया। बोले तेरा भाग्य भी आज से। पंडित ने कहा दरवाजा बंद कर दे छोरा। भगवान निकल के बोला आज से तेरा दरवाजा बंद हो गया। कौन जान सकता है, आया वो अभी चला गया। अब भगवान सोचे पंडित तो गया, इधर बातचीत वहां कर रहे, के जान पहचान तो किसको कहे। इतने में तो एक किसान ब्राह्मण, कहीं पढ़ा लिखा नहीं, खेती बाड़ी कुछ काम करे, हल लेकर जा रहा था, कदे रास्ता में मिला। एक बड़ा भगवान का भक्त था, वैष्णव को, परम वैष्णव का दर्शन हुआ। नरसिंह मेहता रूप में भगवान, उसने किसान ब्राह्मण ने हल नीचे करके दंडवत की, महाराज राधे कृष्ण राधे कृष्ण, आज तो मैं खेत पर जा रहा था। कितना बड़ा भारी शुभ सुकन हुआ। किसानों में ये थे ना, सुकन लेकर फिर खेत में जाते थे। आजकल तो वो सब मिट गया, ट्रैक्टर में धुआं उड़ता है पीछे, सुकन बुकन तो पूरा दूसरों को अपसुकन हो जाता है। बोले भगवान नरसिंह मेहता का रूप में कि पंडित जी आप आइए ना। बोले कहाँ? बोले मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आप कुछ पूजा पाठ का। अरे बोले मेरे पूरा गायत्री मंत्र नहीं आता है, भू भू करता हूँ तो भव भव हो जाता है, और आप मेरे को श्राद्ध के लिए बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बोले आप आए नहीं, बोले ब्राह्मण है। अरे बोले नहीं मेहता जी आप मेरे को शर्माओ मत, मैं पूरा गायत्री मंत्र नहीं जानता हूँ मैं कैसे। बोले नहीं नहीं, भगवान विनती करे। और फिर भगवान का संकल्प को कौन टाल सकते, पर जी के प्रभु की आज्ञा कोई विश्व में टार ही नहीं सके। और भगवान के प्रेम के वश के कारण वो किसान ब्राह्मण भगवान के रूप में नरसिंह मेहता के साथ उसके घर पे आए। मैती तो अंदर थी, घी मिला था, थोड़ी सामग्री इधर उधर, और आवाज देख मैती। बोले हाँ। बोले बाप जी आ गए, पंडित जी बैठने के लिए सोने की चौकी लाओ। और मैती अंदर सुने ये चौकी कह रहे सोने की, 5 लोगों के लिए घी नहीं था, मेरी बाड़ी बेचा दी और ये सोने की चौकी मांग रहे। वो शर्म की मारी मंदिर में चली गई मैती। यही तो भगवान का ऐश्वर्य है, निमिष में ब्रह्मांड उत्पन्न करे। मंदिर में जाए तो चौनी की बड़ी बड़ी चौकियों का पूरा ढेर, चकित रहेगी मैती क्या देख रहा हूं मैं, ये इतना स्वर्ण, ये सब लाए कहां से, मैं इधर कहां गई थी और ये लाए कब, मेरी तो बाड़ बेचा दी और अब ये सोने की चौकी इकट्ठी कर रखी है। बोले पर खैर ये काम पूरा होने दो, फिर रिमांड लूंगी। चौकी लाकर रख दी। फिर ब्राह्मण देवता को महाराज अब चौकी मत बैठे हो क्या, मेरे को रहने दो, चौकी पर रहने दो, मैं खेत में बैठता हूँ, टेले पर बैठने की मेरी आदत है, अब मेरे चौकी में कहाँ बैठो, मैं नीचे गिर जाऊंगा, चौकी में बैठ नहीं पाऊंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, भगवान की चौकी पर बैठो। अब भगवान के आग्रह थे, बड़ी मुश्किल से पंडित जी चौकी पर बैठे। बोले शुरू करो। इधर भगवान की फौज आ गई, फटाफट रसोई बनने लगी। संकल्प मात्र से सृष्टि हो जाए, इनको रसोई बनाने में क्या देर लगे। अरे बोले बोले जल्दी करो पंडित जी, शुरुआत करो श्राद्ध की। हाँ फिर 12 बजे के बाद नहीं हो सकता। पर पंडित जी बोले मेहता जी मेरे को क्यों शर्मा रहे, मैंने पहले ही आपको कह दिया कि मेरे पूरा गायत्री मंत्र भी नहीं आता है, आप मेरे को शर्मा रहे। बोले नहीं 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 नहीं, शुरू करो। बोले मेहता जी अब मेरे को भगवान के कुछ भी नहीं आता है, तो केवल राधे कृष्ण बोलो। और जो ये किसान ब्राह्मण राधे कृष्ण बोले और भगवान ने अपनी उंगली छुआ दी।
ત્યાં તો મંત્રો की धारा शुरू हो गई। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सारावत। अब कभी गण नहीं आते। हाँ, सब मैत्री से काम हुए, लेकिन मैत्री क्या करेगी कोई पता। ओम सारावतु सवनम भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै। मंत्रों की धारा शुरू। इतना फूल लाओ, इतना फल लाओ, इतना मेवा लाओ, इतना पकवान लाओ, इतना वस्त्र लाओ, इतनी चौकियां लाओ, इतनी आरती, ये पात्र। धारा शुरू हो गई और विधिवत श्राद्ध का आरंभ। अब जो जो चौरे चौटे पर बैठे थे उन्हें सोचा ये सब गया तो था मसाला, सचमुच उसके घर पे कुछ है कि नहीं। छोरा को छोरा, हाँ गगा बोले। गगा गुजराती में छोरे को गगा कहते। एक टाबर बोले ना मारवाड़ी में, जो टाबर तू जा नरसिंह मेहता के घर पे देख तो सही। वो सब गए थे, बाईपास होकर चले गए। छोरा वहां जाकर देखे तो था तो खारी, बर्फी, कलाकंद, जलेबी, मिठाइयों की तो ऐसी फॉर्म फूट रही। इधर खमण, इधर पात्रा, इधर भुजिया, इधर गाठिया, इधर मठरी, छना छन बन रही है, ऐसी सुगंध। अब ईश्वर का ऐश्वर्य के लिए तो क्या कहना। छोरा तो प्राणायाम करने लगा, लंबे लंबे सांस। पतंजलि वाले कहते हैं लंबे सांस लो बोले। वो सोचे सुगंध तो ले ले, मिठाई तो मिले न मिले। कि बड़े बड़े लोग ही प्राय पार्टी में जाते, छोरे तो बेचारे तुम स्कूल में जाओ तो तुम कलाकंद खाओ। तो छोरा के सांस तो ले लंबी लंबी। और छोरा आया घर पे, बाबू बोले हाँ ऐसी सुगंध आते है जनवारा में। कह रहे सुगंध सूंघी नहीं है। फिर देखो संसारी कब किधर लूढ़ के बोले तो अपने तेरी माँ को कह नरसिंह मेहता के घर पे जाना चाहिए, इतना बड़ा त्योहार है उनके वहाँ प्रसंग है, अपने काम करने के जाना चाहिए, तेरी माँ को भेज। और कहते ये बात देख देख में फैल गई। नागर की स्त्रियां नरसिंह मेहता के घर पे आने लगी। इधर भगवान श्राद्ध की तैयारी करवा रहे। नागर की स्त्रियां जो वस्त्र पहनी थी वही वस्त्र में आ गई। नरसिंह मेहता ने कहा अरे देवियों आप ऐसे ही वस्त्र पहन के आई, आप ऐसे ही वस्त्र पहनकर, आपको तो नया वस्त्र पहन के आना चाहिए। हाँ हमारे यहाँ उत्सव है। बोले नहीं नहीं मेहता जी हम तो ऐसे ही सीधे आ गए। बोले नहीं नहीं अब घर पे जाने की जरूरत नहीं है। महती बोले हाँ एक एक साड़ी लाओ। महती के मैं हैंडलूम पहनती हूँ, इसके अंदर कितनी थेगड़ी है उनका मूल पता नहीं, मूल वस्त्र कौन सा है। और अब ये साड़ियों की दातारी कर रहे। पर उनको चौकी वाली घटना थी, वो शर्म की मारी मंदिर में गए तो देखा तो बनारसी साड़ी का ढेर लगा। ओ मेरी साड़ी की तो बुरी दशा करवा दी। अब दान कर रहा है बनारसियों का। खैर है बोले पूरा होने दो, भगवान के पूरा रहूं, मैं रहूं तब ने ये काम पूरा हो जाए, बस मैं भी पूरा हो जाने वाला हूँ, मेरे को पता है। वो साड़ियाँ ले लेकर सबको साड़ियाँ दी गई। फिर तो बनारसी साड़ी पहन के शुरू हुई। छोरा को पता पड़ा। छोरा ने अपने बाप को कहा बाबा, बोले हाँ मेरी माँ को तो नरसिंह मेहता ने बनारसी साड़ी पहना दी। दूसरा का तेरी दादी कोई बेच और कहना फटी हुई साड़ी पहन के जावे। हाँ। और देखते देखते तो श्राद्ध कर्म पूरा हो गया। और फिर तो बंसीधर में तो 750 में से कोई ब्राह्मण गया था ही नहीं। सबके सब पूरी 750 नागर और ब्राह्मण की बड़ी पंगत लगी। और भगवान का ऐश्वर्य भोजन, एक एक लड्डू 2-2 किले के। और पंगत पड़ी। 15वां अध्याय शुरू हुआ। ऊर्ध्व मूल मद शाखा मश्वत्थम प्राहुरव्य। मूल तक पहुंच जा बोले, छोड़ छो नहीं किसी को कुछ भी। और फिर लड्डू, फिर पकौड़े, समोसा, खमण, पात्रा, लंबर वहां तक बस पिरसने वाला ही दिखे। अरे ऐसी स्वाद, यहाँ तो लड्डू नीचे गिरा नहीं, पंडित ने मुंह में उठाया नहीं, गया रखे। भगवान के ऐश्वर्य एक के बाद लाडू लाडू चारों तरफ बूमा बूम। वर्णन आए कि मगन नामना महाराज थे,
वो 25 लाडू खा गए। मगन खावे 25, रामचंद्र को 32, आनंद राम को 38, दाल 30 कटोरा। हाँ? मगन राम के नाम के महाराज थे, उन्होंने 38 लाडू खा गए। मगन खावे 25, रामचंद्र को 32, आनंद राम का 38, दाल 30 कटोरा। 30 कटोरा दाल फूल आ तक आ गए। ये अपने थोड़ा भोजन तक बाहर निकल जाए। हाँ, ये तो ईश्वर का संकल्प। लेकिन अब क्या करे। एक ने पूछा कि ब्रह्मा ने बहुत बड़ी गलती कर दी। बोली सोने की थाली, कटोरा, सोने की चौकिया, फिर तो भोजन करने के बाद बात करने लगी। ब्रह्मा ने बड़ी भूल की। बोले क्या भूल की? हाँ? बोले मुंह यहाँ रखा। बोले तो इसमें क्या बुरी बात है? बोले मुंह यहाँ रखना चाहिए, यहाँ रखते तो 3-4 लड्डू और भी समा जाता। हाँ? इतना सुंदर पकवान भोजन करते और थाली में देखे। कमाल है, नरसिंह मेहता गजब का है। बोले ये सोने की थाली, साफ दिख रहा है लोटा सोने का है, पर संशयात्मा तो देखे पानी का चढ़ाया हुआ डाल तो नहीं है सोने पीतल के ऊपर, दिख रहा है साफ, तब भी करे। इस तरह से भोजन खूब किया। फिर नरसिंह मेहता ने कहा, भगवान नरसिंह मेहता के रूप में, पंडित जी फिर तो एक एक सोने की कंठी पहनाई, पीला पीताम्बर एक एक भेंट में किया, 100 सोनामर दक्षिणा में दी दी। और पीछे ब्राह्मण तो तुरंत ही सब आशीर्वाद शुरू करते। इनका घर भले चौपट हो जाए, पर धनम धान्यम सुतम ने न पूरी लंगर लगा देते। जय हो मेहता जी, जय हो, जय जयकार। मेहता जी रूप में भगवान ने कहा, पंडित जी ये थाली वाली है ना सब। ब्राह्मणों ने कहा, मेहता जी ये थोड़ी थाली संभाल लो, सोने की वस्तु है। बोले नहीं, ठाकुर जी के दरबार में जूठा नहीं लेना, वो आप अपने ले जाओ घर पे। सोने की थाली घर पे। तब तो सबकी सांस चलने लगी, तुरंत उठाने लगे। और इसमें बैंगन की, आलू की पीस ने, कुछ लड्डू उठाया सबने, दाल ने, हाथ में निकली पूरी फौज। वाह, अब इतना खाया हुआ चला जाए नहीं। एक छोरा ने, ये तो हंसी मजाक है, एक पंडित जी ने अपने बेटों का, गगा बोला दिख रहा बेटा? बोला हाँ। तू देख ले, बोले मेरे पैर में जूतियां है कि नहीं, मेरे से तो नीचे देखा ही नहीं जा रहा है। बोले तो बेटा भी कह, नहीं दादाजी मेरे तो यह संभावना है। बोले कैसे? मैं तो आपकी शिखा का ध्यान से चल पा रहा हूँ, शिखा को देख देख कर चल रहा हूँ, मेरे से थोड़ा सा भी ऐसा नहीं हुआ जा रहा है। इतना खाया हुआ था। और एक पंडित तो घर पे आया और पत्नी को कहा कि सुनती हो? बोले क्या? बोले चौखट बदलनी पड़ेगी। अरे बोले कि चौखट? बोले मेरे से नीचे नहीं जावा जा रहा है। बोले नीचे रहूं तो चौखट में आऊं, पहले तो छोटे छोटे चौखट हो मकान। बोले अरे इतना तो क्या खाया? बोले नहीं चौखट बदलनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। हाँ, सुधार को बुलाओ। बोले अब ये थी इनकी पत्नी, वो भी होशियार। उन्हें क्या आपने क्या खाया है? पड़ोसी को तो झोली में डाल के लाना पड़ा है तो थोड़ा दब गए। घर में प्रवेश हो गया। इतना सुंदर। इधर बस सब ठीक ठाक हो गया। मैं थी तो बिचारी कर रही थी, बस अब काम पूरा हुआ, अब रिमांड लेनी है। समझे? किसको साड़ी पहना दी, इसको सोनमर दे दी, सोने की कंठिया पहना दी, सोने के बर्तन दिलवा दिए, मेरी तो बाल बेचवा दी। भगवान के अब निकलना जैसा है जल्दी से। बोले मैती? बोले हाँ। बोले सब हो गया है, वो थोड़ा स्नान करके आता। बोले जल्दी आना, मेरा खास काम है। हाँ, भगवान के शांतम पापम शांतम शांतम पापम। भगवान तो निकल गए श्राद्ध करा के, स्नान का कहकर। और इधर नरसिंह मेहता अंतरयामी अंतर का अंतरयामी अंतर का अंतरयामी अंतर का पद में लीन हुए। 1 बज गया। फिर नरसिंह मेहता का ध्यान आया। बोले सेठ जी की, अरे 1 बज गया,
मेरे पिताजी का श्राद्ध है, जल्दी करो। उन्हें घी भर दिया और तपेली लेकर वापस नरसिंह मेहता आए घर पे। अन वो तो पूरी गर्मी में बैठी हुई थी, कब नहा कर आए और फिर नहला दी। और नरसिंह मेहता फिर वापस ओरिजिनल आज पे बगुना की घी। बोले महती, उन्हें तो अब आ गई लोग घी, और घी की बात करी, सामने घी देखा और 2 गुना गुस्सा। फिर घी, ये क्या रमत शुरू की है? बोले नरसिंह मेहता समझ नहीं पाए, बोले क्या कह रही है तू? बोले इतने लोगों को भोजन करवा दिया, सोने की कंठिया पहना दी, मोहर में दानवा दिया, सोने के बर्तन दे दिए, उनको बनारसी साड़ी पहना दी, मेरी बाड़ी बेचा दी, और बड़ी फिर घी 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 कर रहे हो, क्या हुआ है? बोले आपको। नरसिंह मेहता के, अरे महती, मैं तो अभी आया हूं। बोले मैं भजन में भूल गया था। तो फिर ये सब तूने कुछ कहा तो नहीं? बोल जो किया था। बोले ना कहूं। अरे बोले वो मैं नहीं था, तो ये सब काम करा गए, ये तो अपना श्याम सुंदर थे। बोले भगवान थे? बोले हाँ, मैं तो भजन में पूरा भूल गया था। बोले कहाँ गए? बोले दामोदर कुंड में स्नान करने को कहकर चले गए, और नरसिंह मेहता दौड़े हैं, लेकिन वह दामोदर कुंड पर तो कोई नहीं है। और नरसिंह मेहता को तो वचन था कि जब जब तुम केदार राग गाइश, जब जब केदार राग गाइश, हे नरसिंह, मैं सब काम छोड़कर तेरे पास में आई। और नरसिंह मेहता ने दामोदर कुंड में अपने गले में से रुंधा हुआ केदार राग गाना शुरू किया। दर्शन दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। मन मंदिर की ज्योत जला दो, मन मंदिर की ज्योत जला दो, घट घट वासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरे अखिया प्यासी है। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी है। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी। फिर भी न दिखे सूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते न आई मिलन की, युग बीते न आई मिलन की। पूर्ण मासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरे अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरे अखिया प्यासी रे। द्वार दया की जब तू खोले, द्वार दया की जब तू खोले। पंचम स्वर में गूंगा बोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे
अखिया प्यासी है। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, पानी पीकर प्यास बुझाओ। नैनों को कैसे समझाऊं, नैनों को कैसे समझाओ। आँख मिचोली छोड़ो अब तो, आँख मिचोली छोड़ो अब तो। आँख मिचोली छोड़ो अब तो, आँख मिचोली छोड़ो अब तो। घट घट बासी रे दर्शन श्री राधे। दो घनश्याम नाथ मोरे अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे अखिया प्यासी है। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। नरसिंह मेहता गान करते भगवान भक्त वत्सल प्रकट हो गए। प्रभु को कहा, प्रभु मेरी जय जयकार करा दी और मेरे को और मेरी पत्नी को भूखा रखकर चले गए। बोला अब तेरी जो इच्छा हो कहे। बोला आप पधारे हमारे घर पे और भोजन प्रसाद ले। कहते भगवान स्वयं राधा कृष्ण पधारे नरसिंह मेहता के वहां। कहने का अर्थ भक्त के पास कुछ भी न हो, फिर भी इनके काम इतना बड़ा करते हैं भगवान। बड़े बड़े श्रीमंत ये काम नहीं कर सकते। तो कवि लिखते हैं, मंडली करा जानिमो जान नरसैयो सन, भक्तन के कारण प्रभु ऐसे किए अनंत। प्रभु ने ऐसे ऐसे अनंत कर्म भक्त के किए हैं। सुख शरण कवि कह रहे, अशरण शरण दयानिधि दीन बंधु महाराज, सुख सारण भजिए सदा, प्रभु सारे सबका। कवि कहे इसलिए सब कुछ छोड़कर केवल भगवत भजन करना। सुन सठ मन। अब जो मेन प्रसंग है मायरा नाम से, अब इसका आरंभ होता है। कवि लिखते हैं, नरसी जी रीडी करीने नानी बायो नाम जी, ब्याई श्री रंग के गरा नगर अंजार सुग्राम। नरसिंह जी की एक बेटी, हमने जो पहले बात कर दी, पहली पत्नी की जो पुत्री थी, उनका विवाह अंजार ग्राम में। उस समय तो नरसिंह मेहता का बहुत ऐश्वर्य से ठाठ बाट से ब्याह हुआ था पुत्री का, और पुत्री के घर पे फिर संतान हुई और उनका ब्याह का प्रसंग आया। और नरसिंह मेहता तो निर्द्वंद होकर भजन कर रहे थे। पहली पत्नी तो मर चुकी थी, दूसरी पत्नी थी, और इस पुत्री के वहाँ लग्न का प्रसंग आया। कई सालों बीच में बीत गई थी, पिता और पुत्री का मिलन नहीं हुआ। पुत्री और पिता का जो जो प्रेम है ना, वास्तव में वो प्रेम बहुत गुप्त है। पुत्र का तो दिखता है, कई बार माल मिल्कियत के लिए भी काम करते हुए दिखाई देते, लेकिन जो पुत्री है पिता का जितना ध्यान रखती है इतना पुत्र नहीं रखती। कोई भी पिता बाहर आवे तो तुरंत दौड़कर पुत्री पास में जाएगी। भाई साहब तो नहीं तो मोबाइल में ही लगे रहते हैं। पुत्री को
याद आई, अरे मेरी माँ नहीं है और मेरे पिताजी ये तो भक्त है, उनको तो संसार का कहाँ भान है। और इस सब जगह पति का लिख रहे थे। पत्रिका की बात चलाई और ये सब घर वाले तो सब पता था, पता लगा लिया था। नरसिंह मेहता तो निर्द्वंद होकर अब भजन में लगे। तो इनका ससुर को लगा कि रहने दो, उनको तो अनुभव था कि भाई भक्त है, इनको क्यों मत्था पच्ची में रखे। और सांस बड़ी खतरनाक थी, सांस है ना, सांस सांस नहीं लेने दे, इसलिए इसका नाम सांस रखा। सांस सांस थी पूरी। बोले क्या लिखना है? बोले मोड़िया को। एक सांस में बोल गई पूरी सांस। पुत्री तो पुत्री है। बोले नहीं, कैसे भी हो मेरा पिता है, और तो मेरा कोई है नहीं, मेरा भाई था। और बहन के लिए तो भाई कितनी महत्व की वस्तु होती। तो श्रावण शाह का तो शादी के बाद दूसरे दिन ही मृत्यु हो गई। अपने भाई की ऐसी स्थिति हुई थी, तो बहन को तो कितना दुख लगे। कितने वार त्योहार उत्सव सब चले गए बिना भाई की बहन। और एक प्रसंग ऐसा आया मायरा भरने का, और उसी में ही कोई नहीं है, तो कितना दुख हो। और कोई प्रसंग ना हो तो चल जाए, पर जो मायरा वाला प्रसंग है वो पुत्री के लिए बहुत कठिन है। बोले नहीं नहीं, सास को बड़ी सांस दिलवाई, पैर बैर दबाकर, सास जी सांस लो, लंबा सांस लो थोड़ा। पतंजलि वाले कहते हैं थोड़ा जोर से, थोड़ा लंबा सांस लीजिए, अपने आप टेंशन गिरेगा। शीतली प्राणायाम करिए, थोड़ा शीतली करिए, शीतली नहीं तो शीतकार करो, पर फुफार मत मारो। सास जी सांस लो, कम से कम दया करो। बोले क्या है? बोले एक पत्रिका। बोले चुप रहे, अभी तो हमारा पिता के घर पे ही नहीं भेजी है ना, तेरे पिता की बात करे, चुप। अब सांस तो सांस, सांप और सांस कब फुफार मारे कोई पता नहीं। एक साहित्यकार के एक पुत्र और इनके पिताजी बैठे खाना में बैठे थे। रसोई घर में उनकी पत्नी और सास ये दोनों काम कर रहे थे। इसमें धड़ाम से आवाज आया, कोई कांच की बोतल थी नीचे गिरी और फूटी। ससुर का दिमाग गया, कुछ बोलने कोई जा रहे थे, तब तो बेटा का चुप रहना बोले, मेरी पत्नी नहीं फोड़ी है। हाँ, पिता ने कोई तेरे कैसे पता पड़ गया कि तेरी पत्नी नहीं फोड़ी है? मेरी पत्नी ने फोड़ी है। पिता पुत्र पर गुस्से हो गए। हाँ, बोले पीछे आवाज नहीं आई, न करो अणुबम परमाणु बम विस्फोट होता, देखती नहीं है ना, अंधी है न, कांच फोड़ दिया, अब शुक्र हो गया, पूरी वर्षा शुरू हो जाती पीछे है? और पीछे कोई आवाज नहीं आई, बोतल टूटी है, कोई नहीं, सन्नाटा सा गया। हाँ, शांतम पापम। चुप रहो पिताजी। पिताजी भी चुप हो गए, कहना तक रहने दो। घर पे होता है ना प्राय, लाइट शुरू होती है, तो बिल बहुत आता है। और पति घर पे आवे और चारों तरफ लाइट दिखे, बाथरूम में लाइट ने, लेटरिन में आगे भी लाइट, अंदर भी लाइट ने, दीवान खाने में लाइट ने, किचन में लाइट ने, साइड में डाइनिंग टेबल पर भी लाइट ने, सोने वाली नाइट लैंप भी शुरू। तो पुरुष का तो दिमाग हो जाए, रात दिन काम करना, तो तुरंत बिल भरो, तुरंत आकर घर में कितनी लाइट जलाई है, किसने जलाई है सब। अब पुत्र धीरे से कहते पिताजी गर्म भी मत करो, मेरी माँ ने जलाई। तुरंत शांत हो जाती, नहीं बरोबर है, ठीक है, जलानी चाहिए, भाई पैर बैर फिसल जाए तो सांस को थोड़ी सांस दिलवाई, चुप रहे, बोले बाद में विचार करना। इतने में ससुर आ गए थे, बोले शांति रखो, पहले पत्रिका की लिखावट पहले आरंभ करते हैं। जासुसुता के लग्न रो श्रीरंग कियो उछाल, न्योत्यो सकल बिरादरी नगर कुल को भाव, माग
कृष्ण भृगु सप्तमी कुमकुम पत्र लिखा भाई बंद मिला हुआ जाजम दिए बिछाए प्रथम लिखो गणेश को पुनियों गढ़ जा पीछे सब जात में अरु जब जान बिछा पंच लिखी बहुपत्रिका गबने निज निज धाम देण लगे काशीद को ले सबको नाम नरसी जीरी पत्रिका विप्र को कल्याण जूनागढ़ अति बे पहुंचना होता है, ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए। जूनागढ़ पहुंच जाए तो वापस ये आ जाए, ऐसे व्यक्ति को पहुंचाना चाहिए। वो पहुंचे ही नहीं, वो खुद ही वैकुंठ पहुंच जाए। जूनागढ़ पुराने गढ़ में नव द्वारे पूरे देही, बस इसमें से निकल जाए। बोले उत्क्रामंतम स्तम वापी गुंजानम वा गुणानंदम, ऐसे कोकल्यो पंडित, कोकल्यो तो बिल्कुल कोकल्यो, केवल कलेवर खाली हड्डी दिखे, ऐसे लगे कि इंद्र का वज्र, बिल्कुल नस नस गिन लो नहीं, पूरा योग का ऐसे दिखे। 72,000 नाड़ी अब गिन गिन के रख लो, ये सुषमणा है, गिंगला है, पिंगला है, क्या है, सब नाड़ियों दिखे वैसा ब्राह्मण को। पर तेरे को जूनागढ़ जाना है। वो बोले मैं जूनागढ़, तूने सोचा अब तक तो कोई निमंत्रण मेरे लिए आया, मेरा रूप रंग देख के कोई नहीं कह कि तुम्हें पत्रिका लेकर जाना। वायु इधर चले, सामने वायु चले, वापस आ जाए घर पे, फिर वायु उधर चले तो उधर चले, वायु उधर से सामने चले तो उधर चलने लगे। ऐसा कोकल्यो ब्राह्मण। हाँ, इसको बुलाए कोकल्या, बोला हाँ तेरा तो भाग जगे, मेरे तो भाग जगे, तेरा महलों में जिया न लगे, ऐसी स्थिति। बोले तेरी आज होने वाली है। बोले क्या है, तेरे को तो जाना है। बोले हाँ। बोले निमंत्रण लेके सऊदी के वहां, सऊदी का प्रश्न आवे तो पंडित जी फुला गए, गरुड़ जैसे पंख फुलाई कथा सुनने के बाद, वैसे उनके थोड़ा खून चढ़ने लगा। अब तो मगन खावे 25 रामचंद्र को 32 होगा लड्डू, अभी तो दिखने लगा उसको लड्डू चारों तरफ। बोले अपन तो जाएंगे। कितने साल बीत गए, 14 बरस बीत गए, अब एक ही दिन रहा, बस अब इस दिन पहुंच जाए वहां, फिर तो बस लाडू 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 ही करेंगे। कोकल्या का उनको थोड़ा इधर उधर करके हवा करके, कोकल्या का अब आंख बंद कर आंख खोल, बोले पत्रिका लेकर जाना है। कोकल्या ने पत्र हाथ में दिया, कुमकुम पत्र हाथ में लियो, नानी बाई सो मिलवा गयो। पत्र हाथ में लेकर कोकल्या को हुआ कि चलो जाता हूं, तो बाईसा को थोड़ा मिल लो, क्या कहना है, कुछ कहना हो। अब नानी बाई के पास आकर जाई कोकले ऐसी कही, जूनागढ़ जासू सही, सुनकर मतो कियो परिवार, नरसिया हुए कुवार, मोड़ो शंख बजावतो आसी, लोग करेगा अपनी हासी। ये तो बोले तैयार हो ही गया, जब पंचायत बैठी थी तो ये तो तैयार हो गया, न करे नारायण, उधर का पवन चला तो कोकला उड़ के सीधा जूनागढ़ पहुंच जाएगी। मैंने कहा इधर की हवा चले, जैसे पहले जहाज में थी ना हवा चले, वैसे सड़ बांधते थे, इधर हवा भरे तो वहां उधर चले। मैंने सोचा जूनागढ़ की तरफ ही हवा फुल चल रही है, वैशाख है, बवंडर चल रहा है, बवंडर में जो निकल गया कोकल्या तो जूनागढ़ पहुंच जाएगा। अब सास देरानी जेठानी सब इकट्ठे हो गए कि तो पहुंच भी जाए, कदाच कभी पहुंच भी जाए तो कुछ लेकर नहीं आ सके, ऐसा कुछ करना चाहिए। और ये बुद्धिमानो है, फिर बुद्धि जा इकट्ठी की बुद्धि, 1.5 बुद्धि, 1.25 बुद्धि, 1.25 बुद्धि, सब बुद्धि इकट्ठी हुई,
सब बुद्धि इकट्ठी हुई फिर तो क्या करे। एक आध की बुद्धि चले तो कितने को परेशान हो जाते। 3-4 लोगों की बुद्धि एक साथ हुई मिक्सर जूस तो फिर कहना ही क्या। सामान्य चीकू का हो संतरा का हो तो इनका भाव कम होता है, पर किशमिश ने ड्राई फ्रूट ने बादाम ने मिक्सर हो फिर 10 रुपये मिले। ऐसी बुद्धि सब एकठी हुई और जाजम पर बैठी शारद सुमिरित आवती दाई और क्या लिखो बोले। इसमें तो नारायण सलाहकार हुए, ननंद बैठी थी, बस हम जो कहे वो भी लिखो। सांस ने सांस लंबी ले ली, कुंभक करके तैयारी करी, बोलो लिखो। सास ननंद अरुद रानी जेठानी सब मिल बैठी आए के। सास ननद अरुद रानी जेठानी सब मिल बैठी आए के। द्वात कलम कागद मंगवाए लेखक लियो बुलाए। हरिहर कागद मंगवाए लेखक लियो बुलाए। 25 मण लिखो सुपारी 25 मण रोरी जी। 25 मण लिखो सुपारी 25 मण रोरी जी। 25 मण लिखो कलेबो और मेवा की पूरी। 25 मण लिखो कलेबो और मेवा की बोरी। 1000 थान में मूंदी लिख दो साल दुसाला का पड़ा। 1000 थान में मोदी लिख दो साल दुसाला का पड़ा। ठट्ठा करे नरसीरा ब्याय बख्तावर छे बापड़ा। ठट्ठा करे नरसीरा ब्याही बख्तार छे बापड़ा। 80,000 तो मोरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ा। 80,000 तो मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। बोले लिखो। हाँ, उधर नानी बेचारी बैठी थी, क्या लिखेगा। हे भगवान मती सुधारो। पढ़ाई तो मैंने कहा ना कहीं 1.5 कोई 1.25 कोई 1.25 इतनी मती एकठी हुई। बोले लिखो क्या। बोले 25 मण सुपारी। गुजरात की मण 20 किलो होती है, 25 गुना 20 करो। ये बोले क्या पूरा गुटखा की फैक्ट्री करनी है। ननद का चुप रहे। अब नारायणों को काम तो कोई है नहीं, इतनी सुपारी आ जाएगी तो बहुत बड़ी दुकान करेंगे। माणिकचंद गुटखा तुलसीदास जी की तुलसी गुटखा के बोले नारायणों वैसे ही पड़ा है 25 मण सुपारी बेतरते बना देंगे। बोले अब वो तो बेचारी क्या बोले, सुपारी तो ठीक नहीं तो सुपारी तो कितनी हुआ 4, 5, 6 हुआ। गणपति का पूजन हुआ 1-2 नवग्रह कुछ थोड़ा बहुत हुए। नहीं 25 मण सुपारी लिखो। ये आजकल वेली सुपारी थोड़ी है जो सुपारी के जोड़ से नीचे गिर जाती, छोटी छोटी इमली के बीज जैसी। पंडित जी नहीं मंगाते, न भगवान खा पावे न पंडित खा पावे, सुपारी कोई नहीं खा पाए। और जो गलती से सुपारी खा गए स्वर पेटी बिल्कुल बंद हो जाए, वो वापस सुपारी पे धुला कर वही पंसारी की दुकान पर वापस चली जाए, वही वापस सुपारी वापस आ जाए। ऐसी सुपारी की पहले प्रथा नहीं थी, बहुत श्रेष्ठ सुपारी होती थी। सब प्रसंगों में बड़ी बड़ी सुपारी। सुपारी में कई तत्व है आयरन आदि, तो सुपारी खाने की, क्योंकि सुपारी खाते खाते मुंह में लार बनती। पान और सुपारी वो वस्तु ऐसी थी। अब तो ये गुटखा पर चले गए। मैंने कहा नारायण के मेरा पान को तो घुमाना पड़ता है, नहीं तो पान सड़ जाता है। कभी का एक दोहा है, पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या विसरी जाए। बोले पंडित बताओ ऐसे क्यों होता है, पान कैसे सड़ जाता है, घोड़ा कैसे अड़ जाता है और विद्या कैसे भूल जाती है। बोले बताओ जवाब क्या है। पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या विसरी जाए। बोले उसको उल्टाए बिना नृपति शास्त्र युवती नृप शास्त्र
किसके बश नहीं है, उसको बार बार गीता कंठ कर लेने के बाद हमको कंठ हो गई, ऐसा नहीं, स्मृति बार बार करनी पड़े। तत्स्मृत्य संस्मृत्य संवाद संजय कह रहे, तो स्मृति होवे तो होवे। गोकर्ण की कथा हुई थी, उनमें कोई संस्मृति नहीं थे, तो कहाँ विमान आया, फिर कहा स्मृति करो, तो स्मृतियां बोले सुपारी, और फिर 25 मन रोरी, पूरी पंसारी की दुकान खोल ली है बोले पूजा पाठ की। रोरी कितनी इतनी डिब्बी हो, इतनी इतनी डिब्बी रखते हैं तो कितने समय चलती है, हमारे मंदिर में थोड़ी रखते तो ये सब कर लेते, अपनी डिब्बिया आप लोगों ने छोड़ दी। 25 मन रोरी, बोला पैकिंग यहीं से होगा घर से। हाँ, नारायण रोरी, स्पेशल रोरी, नारायण रोरी, नारायण गुटखा बोला। और आगे 25 मण लिखो कलेबो। अब देखो मारवाड़ी मेरे को ही नहीं आती है, हिंदी का कोई मेरे को अभ्यास नहीं, पढ़ा लिखा तो ज़्यादा हूँ नहीं, मस्जिद कागज बहुत ज़्यादा छुआ नहीं है। कलेबा करती है, बांधने वाला कहते हैं यहाँ की भाषा, हमारे गुजरात में तो अलग नाम है, आप हंसोगे, नाड़ा छड़ी कहते। अरे राम राम के 25 मण, इतना धागा, कितना फिंडल का फिंडल होगा। हाँ बोले इसे उसका छोटा छोटा बना बना कर पूजा पाठ की सामग्री में बेचेंगे बोले। 25 मण बोले कले, चुप बोले, सांस तो सांस है, नानी को सांस लेना बंद करवा दिया, चुप रहे तू बीच में मत बोल। और आगे बोले पूजा करानी है तो केवल रोरी कुमकुम से तो सुपारी से तो होगा नहीं, पंचमेवा भी चाहिए। तो लिखो 25 मण मेवा की बोरी, इतनी काजू की, इतनी बादाम की, इतनी पिस्ता की, हाँ इतनी खजूर की, खारेक बोलते हैं क्या बोलते हैं, सूखी खजूर को छुआरा। हाँ अब मेरा अभ्यास नहीं काफी समय से हिंदी का, ये सब एक एक बोरी लिख दो। बोले मेवा की पूरी दुकान करनी, इतनी तो मेवा वाले भी नहीं रखते, वो भी पैकिंग में होता है, कुछ आए कुछ जाए, बाद में मंगवाते ऑनलाइन से। बोले नहीं नहीं चुप, इतनी इतनी बोरी लिख दो 25 मण। अब 25 मण बादाम आदि वो तो अरे भले घोंट घोंट कर खूब खाएंगे, लिखी दो ने के इनको बाप को लाना है, इनके अपने कहाँ लाना है, अपने तो 25 ग्राम बादाम लाने तो मुश्किल हो जाए, अपने तो कैसे बादाम लाते पूजा में है? खा ले तो ऐसे लगे कि ये तो सुदर्शन चूर्ण से बनी हुई बादाम है, ऐसी बादाम लोग लगते हैं। गलती से अपन पूजा पाठ की खा ले तो ऐसी बादाम, तो 25 मण बोरी लिखो मेवा की। तो और भी दुकान में तो सामग्री चाहिए ना, तो बोले और क्या बाकी है, 1000 थान मेहमूदी लिख दे। कोई भी ग्राहक बाहर नहीं जाना चाहिए, अपनी दुकान से आ जाए, सुपारी से लेकर वस्त्र तक। निकेतन भंडार पूरा, श्री निकेतन वस्त्र भंडार साथ में होना, A to Z दुकान। उस जमाने मेहमूदी तो अर्थ में क्या है पता नहीं, बहुत ऊंच कोटि का कोई कपड़ा होता होगा। 25,000 थान, अब सोचो पूरी क्लॉथ भंडार हो जाए, 1000 थान बोले मेहमूदी लिख दो। और साल दुसाला कापड़ा इनकी तो कोई गिनती नहीं, जितना ला सको। हाँ तुम्हारे बाप की जितनी औकात हो इतना ही साल ला, पश्मीनी से लेकर 10-10 रुपया वाली तक की दुशाला। और भी क्योंकि बाप इनका बाप बहुत बख्तर है ना, बापड़ा बैठे बैठे ऐसे कह रहे, बाप बड़ा बख्तर है, बख्तावर है, बहुत बड़ा धनवान है, तो फिर तो कहना ही क्या, जितना अब इसमें क्या गिनती करना, इतनी शाल लाना, इतनी लाला। हाँ एक के पीछे 13-20 मिंडा लिख दो, इतना शाल लावे बोले। अब 13-14 बिंदी लगा दे कितना हो जाए, एकम दशक शतक करते, फिर आगे तो गणित आवे ही नहीं। बख्तावर है बोले लिख दो। अन सांस का मगज दिमाग गया, डोकरी थी बूढ़ी,
बोले अब लिखने ही लगे हैं तो बोला दिमाग गया और लिखो लिखो। अरे बोले डोकरी तेरे को अब क्या है? बोले लिखो लिखो। कागज में दो ही भाठा लिख दो, यूं ही बूटी बोली डोकरी। कागज में दो ही भाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी। कागज में दो ही भाठा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी। कागज में दो ही भाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी। भगत बछल प्रभु सारे सब काज, नानी भाई रे मायरो रे ठाकुर जी ने लाज, सीताराम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि। बहुत बड़ा 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 भाटा लिख दो। पत्थर की बड़ी बड़ी शिला को भाटा कहते देसी भाषा में। भाटा क्या करेगी? बोले अरे बोले मेरे बीवाई फटी है ना थोड़ी, हाँ इस भाटा पर बैठ के सोने का इस पे बीवाई धीरे धीरे खिसूगी, फिर मोमबत्ती और सरसों का तेल मिलाकर फिर मालिश करूंगी। स्वर्ण के सोने से फिर देखो क्या रंग आएगा, फिर तो महावर लगने जैसी हो जाएगी। ब्याह है ना तो थोड़ी तो विवाह ठीक होनी चाहिए। अब डोकरी भी जवान होने लगी। दो बड़ा बाटा लिख दो। वो लिखने वाला ही मेरे जैसा था, उन्हें किधर लिख दो दो बाटा लिख दो। ब्रॉक में कुछ लिखा नहीं, उसने होशियार किया। कोई कोई तो ऐसे कहे दो बड़ा बाटा लिख दो और चिट्ठी आपी को कल्याण के ले पहुंच जाए तो भी वापस आ पाएगा। नरस मेहता आएगा नहीं, ये नहीं रहेगा, बांस तो नहीं बजेगी। बांस कोकल्या को भेजा। अब कोकल्या जा रहा है तो जूनागढ़ पहुंचने में देर तो लगेगी। हाँ वो तो ठुमक चलत रामचंद्र, धीरे धीरे चलेगा। वो कहाँ जा का जूनागढ़, तो अपन आज उसको चलने देते हैं, अपन भी सो जाते। कोकल्या वहां तक पहुंच जाए, कोलवा पहुंच जाएगा तो उनकी कथा कल से शुरू हो। थोड़ी देर के कीर्तन हो जाए। गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोलो। भक्त वत्सल भगवान की की जय। जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, और मुकुट बंशी वाले वाले की जय।